हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं टोरॉइड क्या होता है। इससे पहले हमने आपको प्रणालिका के बारे में बताया था। अब देखते हैं टोरॉइड क्या होता है। देखें फिगर, ठीक है। यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला है जिस पर अत्यधिक तार लपेटे गए हैं। टोरॉइड क्या होता है? यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। टोरॉइड क्या है? एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। देखें ध्यान से, यह एक वृत्ताकार छल्ला है, इसके ऊपर अत्यधिक फेरे तार के लपेटे गए हैं और पास पास सटाकर लपेटे गए हैं। ठीक है। इसे एक ऐसी प्रणालिका के रूप में देखा जा सकता है जिसे बंद करने के लिए वृत्ताकार मोड़ दिया गया हो। ठीक है। टोरॉइड को आप ऐसे प्रणालिका के रूप में भी देख सकते हैं जिसे बंद करने के लिए प्रणालिका को वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया हो। ठीक है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारा आई इस टोरॉइड में प्रवाहित हो रही है। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है। टोरॉइड के भीतर खुले स्थान में बिंदु P पर और टोरॉइड के बाहर बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। बिंदु P पर और बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? शून्य है। बिंदु P जो कहाँ है? टोरॉइड के भीतर है। बिंदु Q कहाँ है? टोरॉइड के बाहर है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। किसी आदर्श टोरॉइड जिसमें फेरे सटा कर लपेटे गए हैं के लिए टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B नियत रहता है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक आदर्श टोरॉइड में जिसमें फेरे क्या हो? सटा कर लपेटे गए हों, उसमें टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B क्या होता है? नियत होता है। चुंबकीय क्षेत्र B क्या होता है? टोरॉइड के भीतर नियत होता है। ठीक है। चित्र B देखें, यहाँ पर एक और फिगर बना है चित्र B। इसमें टोरॉइड का अनुप्रस्थ काट बनाया गया है। चित्र B में टोरॉइड का अनुप्रस्थ काट दर्शाया गया है। वृत्ताकार पासों के लिए दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, वृत्ताकार पासों के लिए दक्षिण हस्त नियम के अनुसार टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणावर्त है। टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? दक्षिणावर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, दक्षिणावर्त होगी। देखें ध्यान से, यहाँ पे 3 रेखाएं माना गया है, 1 2 3, जिनको डॉटेड लाइन से बनाया गया है। दक्षिण हस्त नियम के अनुसार टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? दक्षिणावर्त होगी। खंडित रेखाएं जिनको 1 2 3 अंकित है, इसके लिए 3 एम्पियर पास हैं। ठीक है। जो खंडित रेखाएं हैं, पहला 1 फिर 2 फिर 3, इनके लिए जो है 3 एम्पियर पास है। 3 एम्पियर पास है। सम्मित के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र इन पासों में प्रत्येक के स्पर्श रेखी होना चाहिए। सम्मित के अनुसार क्या होना चाहिए? पास में प्रत्येक के स्पर्श रेखीय चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। पास 1 पास 2 पास 3 के प्रत्येक पास के लिए इसका परिमाण नियत होना चाहिए। प्रत्येक पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। पास 2 तथा 3 इन दोनों द्वारा घेरे गए वृत्ताकार क्षेत्र टोरॉइड को काटते हैं। पास 2 देखें, पास 3 देखें। ठीक है। ये क्या करते हैं? घेरे गए वृत्ताकार क्षेत्र टोरॉइड को काटते हैं, 2 और 3। विद्युत धारावाही तार को प्रत्येक फेरा 2 को और 1 और 3 को 2 बार काटता है। विद्युत धारावाही तार जो है 2 को 1 बार और 3 को 2 बार काटता है। ठीक है। मान लेते हैं, मान लीजिए पास 1 के अंदुष चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B1 है। ये जो 1 है पास, इसके लिए मान लिया विद्युत क्षेत्र कितना है? चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1 है। तब एम्पियर के प्रति नियम से L बराबर 2 पाई R1, ये दूरी हमने R1 मान लिया 1 वाले के लिए, तो L बराबर 2 पाई R1 होगा। तो उसके लिए कोई विद्युत धारा परिबद्ध नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो IE बराबर 0 होगा। तो B1 बराबर 2 पाई R1 बराबर म्यू 0, I का मान 0, तो B1 बराबर 0। तो 1 के लिए B1 बराबर क्या होगा?
जीरो हो जाएगा। इस प्रकार टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। टोरॉइड के भीतर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं होगा, आई जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ Q पर देखें, इसी प्रकार Q पर भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। मान लीजिए पास 3 के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B3 है। यह जो पास 3 है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B3 है। एक बार फिर एम्पियर का नियम के अनुसार L बराबर 2πr3, L बराबर कितना हो जाएगा? 2πr3। ठीक है, O से 3 की दूरी L बराबर 2πr3। अनुप्रस्थ काट में हम देखते हैं कि कागज के तल के बाहर निकली विद्युत धारा कागज के तल के भीतर विद्युत धारा के ठीक बराबर है, विपरीत है, निरस्त कर देगी। जितनी धारा नीचे बह रही है उतनी धारा ऊपर बह रही है, क्योंकि तार मोड़ा जा रहा है ना, लपेटा जा रहा है, तो जितना नीचे धारा जा रही है उतना धारा ऊपर आ रही है। ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा। कागज के तल के बाहर निकलती विद्युत धारा कागज के तल के भीतर जाती विद्युत धारा के ठीक निराशित कर देती है, कैंसिल कर देती है। अतः IE बराबर 0, इसलिए B3 बराबर 0। ठीक है, अब जो है मान लीजिए टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B है। कहां पर माना गया? टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B है। ठीक है, टोरॉइड के भीतर कितना है चुंबकीय क्षेत्र? B है। अब हम यस पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में विचार करेंगे। कहाँ विचार करेंगे? यस पर। यह पॉइंट यस है, यहाँ पर विचार कर रहे हैं। एक बार फिर हम एम्पियर के नियम का उपयोग करेंगे। L बराबर क्या हो जाएगा? 2πr। L बराबर 2πr। यस की दूरी हम r मान रहे हैं तो L बराबर 2πr। परिबद्ध विद्युत धारा I का मान टोरॉइड के कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? Ni। ठीक है, विद्युत धारा IE का मान कितना हो जाएगा? Ni। N क्या है? फेरों की संख्या है। तो क्या हो जाएगा सूत्र? B L 2πr μ0 Ni। B 2πr μ0 Ni या B बराबर μ0 बटे 2π Ni बटे r। B बराबर μ0 बटे 2π Ni बटे r। ठीक है, टोरॉइड तथा प्रणालिका के लिए प्राप्त इन दोनों परिणाम की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे, ठीक है, जो आपको समीकरण नंबर 20 मिला है, B बराबर μ0 Ni। B बराबर μ0 Ni एक समीकरण यह मिला था। B बराबर μ0 Ni किसके लिए मिला था? यह प्रणालिका के लिए मिला था। और टोरॉइड के लिए B बराबर μ0 बटे 2π Ni बटे r। ठीक है, तो अगर तुलना करें तो आप जो है B बराबर μ0 2π Ni बटे r को दोबारा नए रूप में व्यक्त करेंगे। मान लीजिए टोरॉइड की औसत त्रिज्या r है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, मान लीजिए टोरॉइड की औसत त्रिज्या स्मॉल r है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तब n बराबर 2πrn, n बराबर 2πrn, अर्थात टोरॉइड की औसत परिधि इंटू प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। टोरॉइड की औसत परिधि इंटू प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इस प्रकार B बराबर μ0 Ni। B बराबर μ0 Ni किसके लिए? टोरॉइड के लिए। अर्थात यही परिणाम हमें प्रणालिका के लिए प्राप्त हुआ था। B बराबर μ0 Ni। जब क्या रख देते हैं? n बराबर 2πrn रख देते हैं। 2πrn क्या है? टोरॉइड की औसत परिधि इंटू प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक है, आदर्श टोरॉइड में कुंडलियां पूर्णतः वृत्ताकार होती हैं। आदर्श टोरॉइड में कुंडलियां क्या होती हैं? पूर्णतः वृत्ताकार होती हैं। वास्तव में टोरॉइड में फेरो सर्पिलाकार कुंडली बनाते हैं। इसके बाहर सदैव ही एक क्षीण चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। आदर्श टोरॉइड में कुंडलियां पूर्णतः वृत्ताकार होती हैं, लेकिन वास्तव में टोरॉइड के फेरे सर्पिलाकार कुंडली बनाते हैं और इसके बाहर सदैव ही कुछ क्षीण चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो यह था आपका टोरॉइड के बारे में।